नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। देशवासियों की यह सौगंध 5 अगस्त को पूरी होने जा रही है, लेकिन इस शुभ घड़ी से पहले वो लोग लौट आए हैं जिनके चेहरे पर नफरत की नकाब है, जो राम मंदिर के फैसले पर कहते थे कि हम खैरात नहीं चाहिए हमें, जो कहते थे कि हमारी मस्जिद वापस चाहिए। उन लोगों की जिन्ना वाली सोच फिर से जिंदा हो गई है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि मोदी साहब अयोध्या जा रहे हैं, क्या इससे कोरोना खत्म हो जाएगा? नफरत फैलाने वाले पूछ रहे हैं, क्या शिलान्यास से कोरोना ठीक हो जाएगा? अरे रामद्रोहियों, तुम भूल रहे हो, कोरोना की वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हुई। कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा नहीं हुई, क्योंकि यात्रा अगले वर्ष फिर हो सकती है, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास, मैं फिर से कहता हूं, भव्य राम मंदिर का शिलान्यास का मौका 492 साल बाद आया है। सनातन धर्म कई पीढ़ियों से इसका इंतजार कर रहा है। इसलिए देश की भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर के शिलान्यास में शामिल हो रहे हैं। देश जान चुका है कि आप लोगों की परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाना नहीं है। आप लोगों की असली परेशानी कोरोना नहीं है। आप लोगों की असली परेशानी राम मंदिर का निर्माण है। इसलिए आप लोग फिर एक बार नफरत जहर फैला रहे हैं, लेकिन राम भक्तों की प्रतिज्ञा सुन ले सब लोग। पूरे भारत के 100 करोड़ राम भक्तों की प्रतिज्ञा को इस बार कोई गैंग या कोई लॉबी नहीं रोक पाएगी। इस बार राम द्रोहियों की नफरत वाली राजनीति खत्म होगी, जरूर होगी। इसलिए आज मेरे साथ हर राम भक्त पूछ रहा है और पूछता है सारा भारत कि 492 साल बाद में अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है, तब उस पर सवाल, क्या हिंदू आस्था पर हमला नहीं है? भूमि पूजन के ठीक पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक बंटवारे की कोशिश क्या एक लॉबी की सोची समझी चाल नहीं है? क्या कोरोना के नाम पर कुछ लोग राम मंदिर के शिलान्यास रुकवाने की साजिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कोरोना काल में अपने बचाव के साथ सबको धार्मिक आजादी है, हमें है, आपको है, मुझे है, तो निशाना राम मंदिर को ही क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल भी आप और मैं सिर्फ नहीं, अकेले नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। श्री राम प्रभु राम, श्री राम। 492 साल बाद अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर से निकलकर टेंट में पहुंचने वाले रामलला को फिर से उनका स्थान मिलने जा रहा है। देश कह रहा है कि 5 अगस्त को राम का दूसरा वनवास खत्म होगा, लेकिन राम के काम में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर निर्माण के फैसले पर कहते थे कि हमारी मस्जिद वापस चाहिए, वो मंदिर के शिलान्यास पर भी सियासी संताप कर रहे हैं। Why Mr. Narendra Modi is going to Ayodhya on 5th? Is Corona going to end on 5th? Doesn't the Prime Minister of this country know what the priorities should be? So, if the Prime Minister of the country doesn't know his priorities,
then how can you impose almost different set of and very tough set of rules for other people? देश दुनिया के सभी धार्मिक स्थान या तो बंद हैं या फिर बहुत बचाव के साथ खोले जा रहे हैं। ये कोरोना से बचाव के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिला पूजन का मौका 492 साल बाद आया है। पूरा देश इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास में खुद शामिल हो रहे हैं। फिर इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? मैं ऐसे सभी लोगों से जो ये आकर के इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको बता दें कि इस कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग रखना सबके लिए ज़रूरी है और वहाँ भी जो 5 अगस्त को होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही होगा। इसका स्वागत करिए। देश के हर हिस्से से आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख भी तय हो चुकी है। इस आवाज के साथ हर समुदाय खड़ा है। सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं कि अब मंदिर बने और राम के नाम पर राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन जो राजनीतिक दुकान नफरत के नाम पर चलती थी, उनकी दंगाई सोच फिर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या राम मंदिर के रास्ते में रामद्रोही फिर से नफरत का रोड़ा ला रहे हैं? पूछता है भारत। सैयद असीम वकार, दानिश कुरैशी, अभिषेक सोम, आओ मैदान में। आज आप लोगों की कोरोना वाली कलाकारी मैं खत्म करता हूं। आपकी जो कोरोना वाली कलाकारी दिखा रहे हो ना वकार जी, इसको मैं सरेआम लाइव टेलीविजन पर खत्म करूंगा। मुझे बताओ, इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हुई। क्या किसी शिव भक्त ने अवनीजेश अवस्थी पूछा कि अमरनाथ यात्रा बंद होने से क्या कोरोना रुक जाएगा? क्या किसी शिव भक्त ने पूछा महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जूना अखाड़े के? क्या किसी शिव भक्त ने पूछा कि अमरनाथ यात्रा बंद होने से क्या कोरोना रुक जाएगा? नहीं पूछा। इस बार कांवड़ यात्रा नहीं हुई। क्या किसी संत महात्मा ने पूछा, किसी कांवड़ी ने पूछा कि ये यात्रा बंद होने से क्या कोरोना बंद हो जाएगा? नहीं पूछा। पूछा क्या अवनीजेश जी? नहीं पूछा। बस ओवैसी पूछते हैं, ओवैसी पूछते हैं राम मंदिर बनने से क्या कोरोना बंद हो जाएगा? राम मंदिर का शिलान्यास की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री को कोई टाइम पास करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जाने की जरूरत क्या है? आज मुझे बताइए जगत गुरु जी, सभी बड़े मंदिरों में दर्शन बंद हैं। क्या किसी सनातन धर्म के श्रद्धालु ने पूछा कि मंदिर में दर्शन बंद होने से क्या कोरोना रुक जाएगा? नहीं पूछा। पूछा क्या जगत गुरु जी? नहीं पूछा। सिर्फ ये लोग पूछते हैं, या ओवैसी जैसे लोग। ये लोग ये सवालों वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? 492 साल बाद भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। मैं कह देता हूं आपको, पहले मैं कह देता हूं इनको, वकार जी जो करना कर लो, रोक नहीं पाओगे। मंदिर वही बनेगी, तारीख भी दे दी है। मंदिर वही बनेगा, तारीख भी वही रहेगा। अब बताओ, है ना? जलन अगर हुई है तो मुझे कोई मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, वो उसमें बर्नौल लगाओ। मगर 492 साल बाद जगत गुरु जी, क्या कोई भी भव्य राम मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठा सकता है? बेटा देखिए, ऐसा है 492 साल बाद राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और उच्च न्यायालय ने इसके लिए फैसला दिया है जो सभी धर्मों और कम्युनिटी को स्वीकार है। पूरे देश ने इसका स्वागत किया है।
लेकिन कुछ राजनीति शरारी तत्व जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनकी सोच यही रही है, वो लोग ये सवाल खड़े करते हैं। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना से आज पूरा विश्व इस संकट में है, लेकिन 5 अगस्त को पीएम का मोदी जी का वहां जाना इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन राम मंदिर का जो शिलान्यास होकर भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसकी इन लोगों को तकलीफ है और कुछ नहीं। इन राजनीति लोगों ने हमेशा साजिश की है कि देश में धार्मिक दंगे कैसे भड़काएं और कुछ नहीं चाहते। ये देश के सभी धर्म सभी भाईचारे में रहना चाहते हैं, लेकिन ये चंद राजनीति शरारती लोग ऐसा हर बार माहौल खराब करते हैं। इनको सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए। मैंने सवाल पूछा था, संबित जी आइए डिबेट पे। ये हमारे ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार बैठे हुए हैं। मैंने इनको पूछा, इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, क्या किसी शिव भक्त ने पूछा यात्रा बंद होने से क्या कोरोना बंद हो जाएगा? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। मंदिरें बंद हैं, किसी ने पूछा इससे कोरोना बंद होगा? किसी श्रद्धालु ने पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछा। इनको प्रॉब्लम क्या है मैं जानना चाहता हूं संबित पात्रा जी। देखिए आपको बताऊं मैं, वकार जी आप कितना भी छाती पीटो, पीटो छाती, वकार छाती पीटो, पीटो पीटो, प्रोग्राम पे पीटो छाती, मगर राम मंदिर तो बनेगा, बात सुनो मेरी, पहले बात सुनो, बनकर रहेगा। अर्नव और देश का हर कोना बोल रहा है बच्चा राम का, राम मंदिर के काम का, बच्चा राम का, राम मंदिर के काम का। देश कह रहा है अब ये जिन्नावादियों की नहीं राम भक्तों की जीत होगी। अब ये राम द्रोहियों की नहीं राम भक्तों की जीत होगी। अब नफरत की नहीं राम के नाम की जीत होगी, राम के नाम की जीत होगी। और आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। आप समझ लीजिए अभिषेक सोम जी, राम मंदिर के शिलान्यास पर सवाल मत उठाइए। अच्छा यही होगा वकार जी, अगर आप सवाल ना उठाए मैं डिबेट बंद कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा घर। आप सुनो मेरी बात, सुनो, अब सुनो मेरी बात, सुनो अर्नव। जो भी शुरुआत में सनातन हिंदू की बात हुई, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े सनातनी हिंदू हैं आदि शंकराचार्य स्वामी सुरपानंद सरस्वती साहब के जो शिष्य हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने सवाल उठाए हैं, ओवैसी साहब ने नहीं उठाए हैं। मैं बैठे हुए आपके जो बैठे हुए शंकराचार्य जी से पूछ रहा हूँ, वो अभी हिंदुओं में फूट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो राम मंदिर के नाम पर डिबेट पे आए, हिंदुओं में फूट कराने की। नहीं होगा, मंदिर वही बनेगी, तारीख में वही भी होगा, तारीख भी बता दी, मंदिर बनेगा। आपको मैंने क्या बोला? मंदिर तो बनेगा वकार, मंदिर बनेगा वकार, वही बनेगा, तारीख भी वही, कुछ नहीं बदलेगा। अब जितना छाती पीटना है पीट लो, पीट लो भाई, पीट लो, आप पीटो छाती। पड़ेगी ना, डरने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा, आप पीटो ना छाती। आपको प्रॉब्लम क्या है? मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है। आप संबित को बताओ ना प्रॉब्लम क्या है। 32 सेकंड के मुहूर्त में क्या होगा? ना तो आप गणेश की पूजा कर सकते हैं, ना राम की पूजा कर सकते हैं, ना 4 ईंट लगा पाएंगे। 32 सेकंड का मुहूर्त नहीं होता है। कितनी चिंता कर रहे हैं भगवान राम के विषय में। वाह, अभी मुक्तेश्वर, आप आइए ना, आपकी पूजा कराएंगे, आपके हाथों से पूजा कराएंगे, आपको इतनी चिंता मत करिए, हम करवाएंगे, आपसे भी आरती करवाएंगे। आइए आइए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप इतनी चिंता मत करिए। आप बैठिए, अब मैं बताता हूँ। अब बैठिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको इतनी चिंता हो रही है। आपको 100 करोड़ हिंदुओं की इतनी चिंता हो रही है। आप तो वो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले हैं। आपको हमारी इतनी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप तो वो हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है हिंदुओं का। आप वही है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाले। आज आप इतने हिंदुओं की चिंता मत करिए, आप बैठिए, भगवान राम की चिंता आप मत करिए।
अभी हेलमेट पहन के बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, मुझे बोलने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अर्नब जी, ये तो जिन्ना वाले हैं, इनसे आप क्या पूछ रहे हैं? कुछ रोम वाले हैं, कुछ जिन्ना वाले हैं। अब थोड़ा समय राम वालों को दीजिए, राम वालों को वकार जी आप बात जल्दी खत्म कीजिए ना, संबित आपको जवाब देना चाहते हैं। कह रहा हूँ ये रजाकार आप खत्म कीजिए, ये हेलमेट नहीं है, ईयरफोन है, ईयरफोन बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, हाँ वॉल्यूम बढ़ाइए। मुक्तेश्वरानंद का अच्छा, हेलमेट कल से ये हेडफोन है, ये हेलमेट नहीं है। अच्छा, हेलमेट पहनोगे, वॉल्यूम बढ़ाइए वकार की। हेडफोन पहन, तभी ये मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। पहनोगे हेलमेट, पहनोगे, पहन लो हेलमेट। वकार क्यों बढ़ा रहे हैं? हेलमेट मेरे को दिलाता हूँ। टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? वकार जी की वॉल्यूम मैं मत बहुत बढ़ाइए। बढ़िया हेलमेट इनको ऐसे दिलाता रहने हूँ, दीजिए, पहन लो मुझे हेलमेट। सुनिए पहले। दो मेरी आवाज, इधर आवाज नहीं है दोनों की। ठीक से पहना दूंगा हेलमेट ठीक है, तुम्हें आप भी। सुनिए मेरी, सुनिए मेरी। वकार दोनों अर्नब जी, जहां तक ओवैसी का सवाल है, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ओवैसी जी तो जिन्ना के अवतार है, वो जिन्ना के अवतार है ओवैसी जी। वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस देश का एक बंटवारा हो, वो अभिषेक करना चाहते हैं। और समेत ये कितना बीच में बोलते हैं। चलिए, जय श्री राम, आप सुनिए मेरी बात। ये 1 to 1 नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया, आप सुनिए मेरी बात। गोस्वामी जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मगर आज मैं इन सबको एक्सपोज करना चाहता हूं। इनकी क्या औकात है? इनके मालिक और इनके मालकिन दोनों कोर्ट में गए थे। आज तो एंटोनियो माइनो की पार्टी भी गई थी कोर्ट में, याचिका लेकर, पीआईएल लेकर एंटोनियो माइनो की पार्टी गई थी कि नहीं बिल्कुल शिलान्यास नहीं होना चाहिए, मगर एंटोनियो माइनो की पार्टी हार गई। आज कोर्ट ने उस याचिका को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। एंटोनियो माइनो भी चाहती थी कि वहां शिलान्यास नहीं हो, श्री राम जी का मंदिर ना बने। और ओवैसी भी एंटोनियो माइनो के साथ मिले हुए हैं। ये रोम वाले और ये जिन्ना वाले दोनों चाहते हैं मंदिर नहीं बनेगा, मगर सुन लो कान खोल के, मंदिर वही बनेगा, 5 तारीख को ही बनेगा। आपको आरती करनी है तो आइए, आपको आरती करनी है तो आइए, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाइए। देखिए अर्नब जी, मक्का मदीना भी बंद है, इस बार हज भी नहीं हो रहा है, मगर इन लोगों को देखिए, ये तो अपने आप को मक्का मदीना से भी बड़ा मानते हैं। ये सोचते हैं कि इनका जो अस्तित्व है ये मक्का मदीना से भी बड़ा है। मक्का मदीना बंद है। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में अभी 4 दिन पहले शिवरात्रि था। करोड़ों लोग आते हैं शिवरात्रि में, मगर कोरोना के कारण किस प्रकार लॉकडाउन लगाया गया, शिवरात्रि में भी मंदिर नहीं खोले गए, कावड़ यात्रा भी बंद है। आप देखिए, रामनवमी के समय अयोध्या में 20 से 25 लाख लोग इकट्ठा होते थे, मगर इस बार वो भी बंद रहा है। उसके बावजूद किस प्रकार ये लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। वैसे ये कौन है, ये जो महाशय हैं बोल रहे हैं, मैं इनको जानता नहीं। अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी, ये रोम वालों की बात की संबित पात्रा ने, मैं तो कहूंगा ये रोम वाले कहां से आ गए अभिषेक जी? ये तो ओम वालों की देश है। हम इस बात का, ये तो ओम वालों की देश है, ये रोम वाले कहां से आ गए? हमारे भगवान है राम। ये रोम वालों की देश नहीं है, ओम वालों की देश है। नाम को जो अब दूसरी बात सुनिए, करने का जो काम, दूसरी बात सुनिए अभिषेक जी, शांति से बैठिए। अभिषेक जी सुनिए आप मेरी बात। नहीं, आप अभिषेक जी समाजवादी पार्टी के नेता है, आप लोग कह रहे हैं अभिषेक जी, एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं अभिषेक जी कि क्या राम मंदिर के निर्माण से कोरोना खत्म हो जाएगा? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना मुझे, क्या क्या भव्य राम मंदिर बनने से, इसके निर्माण से कोरोना खत्म हो जाएगा ना? तो मैं पूछता हूं, क्या अगर अयोध्या में शिलान्यास नहीं हुआ तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? क्या प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए, एक मिनट, आप रुकिए, रुक जाइए, उल्टा सवाल करता हूं मैं इनको, 1 मिनट, मैं उल्टा सवाल करूंगा। अभिषेक जी चुप, बिल्कुल चुप, मैंने बोला चुप हो जाओ, सवाल एक्सपोज करने दीजिए। आप जैसे एक्सपोज करना है को आप भगवान श्री राम देख रहे होंगे, आवाज कम करिए। ये समाजवादी पार्टी वाले यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्या चिल्ला रहे हैं? किसको नौटंकीबाज बोला भाई आपने? 1 मिनट अभिषेक जी, 1 मिनट, संबित जी 1 मिनट रुकिए, इनकी हजामत करने दीजिए मुझे, उनकी हजामत करूंगा ना मैं। अब रुक जाइए, आपने किसको नौटंकीबाज बोला? बोलो अभिषेक। नहीं, देखिए मैं नौटंकीबाज किसको बोला? अर्णव जी क्या ये चर्चा, नौटंकी, 1 मिनट देखिए, नहीं मैंने सवाल पूछ रहा हूं ना, डर गए बेटा, मेरी बात सुनो, हल्के से लाइन पे आ जाओ, हल्के से लाइन पे आओ, हल्के से पतली गली से लाइन पे आ जाओ बेटा। सवाल कर रहा हूं, किसको बोला नौटंकीबाज तुमने?
मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो नौटंकी आपने राम करती भक्तों है, को नौटंकीबाज भगवान श्री बोला। राम के नाम पे जो पूरे देश के अंदर आज किसको अच्छा, मंदिर बनाना नौटंकी है? ये नहीं सुना अवनी जी सुना आपने? इन्होंने कहा कि मंदिर बनाना नौटंकी मंदिर है। में हमारी आस्था है। कोठारी बंधुओं को मारा था, शरद कोठारी और भाई को। ये नौटंकी वही है। सोम हो, तुम वही सोम हो ना उसी पार्टी के। इटली में होगी नौटंकी, हम नहीं चाहते हैं हमारे रोम में होगी नौटंकी, कोठारी इधर नहीं। बंधुओं को तुमने घर से निकाल के मारा, रोटियां सेके। अवनी जी निहत्थे कार सेवकों को तुमने मारा, सोम तुमने मारा। अर्णव हैरत की बात है, मंदिर की तारीख वो पूछते हैं और आज मुहूर्त वो पूछ रहे हैं जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाई, शरद कोठारी और उसके भाई को घर से निकाल के मारा, वहां हनुमानगढ़ी से निकाल के मारा। और दूसरे सैयद असीम वकार कह रहे कोरोना, आज कोरोना की चिंता हो गई। ये सैयद असीम वकार जमातियों के पक्ष में खड़े थे, मौलाना साहब कह रहे थे, मौलाना साहब के पक्ष में खड़े थे, तब इनको वकार जी, ये वकार, एक मिनट अवनी जय जी रुकिए, अवनी जय जी एक मिनट, अवनी जय जी, तुमने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पर, कोठारी बंधुओं को जिस बर्बरता से मारा था, ये राम मंदिर, विशाल भव्य मंदिर करना बंद करें। के प्रति श्रद्धांजलि है। कहता हूं ये नौटंकी करना बंद आज करें। तुम्हारा मुंह नहीं है, चेहरा छुपा के इन्होंने नौटंकी शब्द का उपयोग 2 बार किया है। कृत्य करते आज मैं नौटंकी ठीक करता हूं। इकबाल अंसारी ने जवाब दिया तुम्हें। आज इनकी नौटंकी को मैं लाइन में लाता हूं। क्षत्रिय है और राम, उसने कहा इंसानों, आज मैं इनकी नौटंकी खत्म करूंगा अवनी जय जी, मैं खड़ा हो गया हूं, अब तो मैं नौटंकी खत्म करूंगा इनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। इंसानों के लिए ये मेरा देश है, ईश्वर के लिए मुहूर्त ये नहीं मेरा होता। देश है अवनी जय जी, हमारा देश है, हमारा देश है, हम जैसे चाहेंगे होगा। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमें नौटंकीबाज कहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े नौटंकीबाज तुम और तुम्हारे नेता हो। मेरी बात सुनो अभिषेक, अरे डरपोक नहीं हो तो बात सुनो ना, 1 to 1 बात कर रहा हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? किसी चौराहे में चिल्ला के कुछ बेच रहे हो क्या? टंकी और टोंटीबाज है ये टोंटीबाज पार्टी है। अरे तुम इमली बेच रहे हो क्या चौराहे में खड़े होकर, जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो? डायरेक्ट बात कर रहा हूं तुमसे मैं, किसी इमली चोर नहीं है इधर कोई, बात समझ लो। मुझे पता है तुम चौराहे पे इमली बेचते हो, मुझे पता है तुम चौराहे में इमली बेचते हो, चिल्ला चिल्ला के आवाज, इसलिए आवाज खराब हो गई, आदत भी खराब हो गई है। आपने नौटंकी कहा ना, तो मैं आपको 2 सवाल कर रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे अभिषेक, 3 बार एक बात नहीं कहूंगा, मुझे बताओ, अगर मैं कहूं आज, ठीक है ना संबित पात्रा, अगर आज हम कहें कि चलो भाई तुम्हारी बात मान ली, ये ओवैसी बाबू जिनको हैदराबाद में कोई काम नहीं है आजकल, घर में बैठ के डरे हुए हैं, कहीं निकलते नहीं आजकल, दिन भर बीच बीच पे हिंदू मुस्लिम करने निकलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और वैसे भी हमसे तो डरते हैं ओवैसी बाबू, इसलिए कभी इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, अगर आप जाके ओवैसी बाबू को बोलो वकार जी कि अर्नब ने कहा कि चलो तुम्हारी बात अगर मान ले और अयोध्या में शिलान्यास ना हो तो फिर क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? हाँ जिन्ना भक्त, अगर प्रधानमंत्री अयोध्या ना जाए और राम मंदिर ना बने तो कोरोना बंद हो जाएगा क्या? मैं जिन्ना भक्तों को पूछ रहा हूं, आपको कोरोना से परेशानी नहीं है, आपको राम मंदिर से परेशानी है। वकार, आपको राम मंदिर से परेशानी है, बोलो ना। अरे बोलने की हिम्मत रखो, ये भारत है, डरो मत, डरपोक मत बनो, बोलो खुलकर। 100 करोड़ हिंदू सुनना चाहते हैं कि आपको राम मंदिर से परेशानी है, 100 करोड़ हिंदू सुनना चाहते हैं कि ओवैसी को राम मंदिर से परेशानी है ना। क्यों परेशानी है जरा बताइए मुझे, प्रॉब्लम क्या है? सनातन हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ सनातन हिंदू कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि भादों के महीने में अगर कोई भी शिलान्यास या कार्य किया जाता है तो विनाश होता है। आप उनकी बाइट क्यों नहीं चला रहे हो? डरते काहे के लिए हो आप उनसे?
आपकी हवा निकलती है। चिंता मत करिए ना, आप लोगों के आप जैसे लोगों के दिमाग का विनाश ही होगा भादों के महीने में। चिंता मत करिए, वो शिलान्यास करने से आप जैसे लोगों के जो रजाकार हैं, जो देश का अमंगल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए और हिंदुओं का खात्मा हो जाए, जो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ चाहते हैं, जो हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज को कंपेयर करते हैं, उनका विनाश होगा भादों महीने में। चिंता मत करिए, उनके मन के अंदर जो खोट है उसका विनाश होगा। बिल्कुल वो खोट समाप्त हो जाएगा और कुछ देशभक्ति आपके अंदर आएगी। आप जो देश के विरोध में ये काम कर रहे हैं, आप जो ये जिन्ना का काम कर रहे हैं, ये जिन्ना का काम कर रहे हैं। और एक बात, बिल्कुल और एक बात, सैयद असीम वकार आइए सामने, सैयद असीम वकार आइए सामने। दूसरी बात दानिश कुरैशी और सैयद असीम वकार, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, चुनौती भी दे रहा हूँ। सैयद असीम वकार, हार बर्दाश्त करना सीखो। सैयद असीम वकार, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम हार बर्दाश्त करना सीखो, हार बर्दाश्त करना सीखो। तुम हार चुके हो, तुम हारे हुए इंसान हो। वकार, मंदिर वही बनेगी, तारीख भी वही रहेगी। दानिश कुरैशी, अपनी हार से नफरत मत करो, अपनी हार को नफरत में मत बदलो। याद करो, तुम हार चुके हो, मंदिर बनेगी, अब तो बन के रहेगी, भव्य राम मंदिर बनेगी, इतनी बड़ी राम मंदिर बनेगी, देखते रह जाओगे तुम। वकार, मेरी बात सुनो। अरे सैयद असीम वकार, हार को बर्दाश्त करना सीखो भाई। हारे हुए इंसान रोते नहीं है, हारे हुए इंसान चिल्लाते नहीं है। ये हारे हुए इंसान है संबित पात्रा, अवनीजेश अवस्थी, ये सब हारे हुए इंसान है। ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये हारे हुए इंसान है दोनों। नहीं, ये सारे फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए अर्नब, अवनीजेश देखो इनको दोस्तों, रिपब्लिक भारत के दर्शक सब देखे, हारे हुए इंसान है। मुझे जरा 1 मिनट दीजिए। अरे शंकराचार्य के सामने जाकर के चरणों में पढ़ो। मंदिर तो बनेगी भाई, मंदिर बनेगी, बहुत सुंदर मंदिर बनेगी। बहुत पूछते थे तारीख बताओ, बहुत सुंदर मंदिर बनेगी दानिश कुरैशी। सैयद असीम वकार, मंदिर वहीं बनेगी, तारीख वहीं रहेगी। 2020 तारीख पूछते थे ना, हर 5 अगस्त तारीख सुन लो कि तारीख, मंदिर निर्माण की तारीख बताओ। 5 अगस्त 2020। दानिश कुरैशी, बहुत पूछते थे ना तारीख, बहुत पूछते थे ना तारीख, तुम तारीख बहुत पूछते थे, हर बार पूछते थे। 5 अगस्त 2020, समझ गए, मुहूर्त यही है। अरे संतों, अब दोबारा मत पूछना कभी, वो करने दीजिए। सबसे अब वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और सोम जैसी पार्टी के लोग जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई, कांग्रेस पार्टी जिसके वकील कपिल सिब्बल से लेके साकेत गोखले तक, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, साकेत गोखले तक आज तक ये कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर ना बन पाए। उस हिसाब आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, राम मंदिर को बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। कोई इटली वाला, कोई रोम वाला रोक नहीं सकता। दानिश कुरैशी, सैयद असीम वकार, पहले वारिस पठान से पूछो गणपति पूजा के बाद क्या किया था उन्होंने। गणपति पूजा के बाद क्या किया था, माफी कैसी मांगी थी। देखो, आज तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी शंकराचार्य जी का नाम लेने पर। सांप्रदायिक इमारत, ये देखो, ये दानिश सुन लो, ओ भाई, बहुत पूछते थे ना। ओ भाई कुरैशी, और भाई कुरैशी, एक इस चैनल पे आए हो, इस चैनल का नाम है रिपब्लिक भारत। ये रिपब्लिक भारत है, तक नहीं है। ओ भाई, ये तक नहीं है, गलत फहमी है क्या? ये तक नहीं है। ओ भाई, कोई इसको बोलो कि ये तक नहीं है, भारत है। नहीं, ये रिपब्लिक भारत है, भारत का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। ये तक नहीं है, तक वो तक नहीं है। देश के और बहुत सारे मुद्दे 2019 भी, 2020 भी। देश पे और बहुत सारे दानिश कुरैशी, बहुत पूछते थे तारीख की बात, तो वो संत महंत अपने मुहूर्त की बात तुम मत बताओ। कोरोना के बारे में मौलाना साद को बताओ जाकर के सामने फेल हो गए आप। मौलाना साद से पूछो कोरोना कैसे दूर होता है। आपकी फेल हो संबित पात्रा से पूछो कोरोना कैसे दूर होता है। कोरोना
मौलाना साद को कह रहे थे ना, मैं अपना देखना चाहता हूँ। संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ संबित अर्नब जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये इनको रोकिए पहले, कुरैशी को। आज इनका जो कुरैशी को रोकिए पहले, मजा आ रहा है, पहले कुरैशी को रोकिए, देखने तो दीजिए। अरे कुरैशी अजमेर को जी को मैं रोकिए, बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रस्ट्रेटेड हम दोनों थोड़े बैठ के मजे भी लीजिए। नहीं कोई रोकने की जरूरत नहीं है, मजे लीजिए मजे। अब तो मंदिर तो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भव्य मंदिर बनेगा, 5 तारीख को बनेगा। पीएम जा रहे हैं, रामलला तो अब टेंट से बाहर आ गए हैं, मगर इनकी बौखलाहट देख के जो मजा, जो आनंद आ रहा है, बोलो 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 बोलो। हाँ गाली दो, थोड़ा चिल्लाओ। हाँ, 100 साल बाद बताओ बस। और क्या करोगे, और थोड़ा चिल्लाओ। कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं और क्या करोगे? नहीं अर्नब जी मुझे मजे लेने दो, थोड़ा मजे लेने दो। और क्या करोगे? बताओ, मजे लो। हम तो मजे ले ही रहे हैं, और भी मजे लो। चिल्लाओ प्लीज, हम मजे ले ही रहे हैं। चिल्लाओ मजे ले ही रहे हैं। चिल्लाओ। देखिए, संबित पात्रा बोलो कि बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो गैर संवैधानिक था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसके गुनहगारों ने जो किया वो बाबरी मस्जिद नहीं था, वो कलंक। मतलब इंसाफ। अरे वो कलंक था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो कलंक था। ये देखो, वो कलंक था, तारीख नोट कर लो दानिश, दानिश, और तारीख नोट कर लो। और प्लीज उसको खामोश मत, आज उसको खामोश मत करिए। आज मजे लीजिए, और थोड़ा चिल्लाओ। बाबरी मस्जिद का क्लेम ना हमने छोड़ा था, ना हमने छोड़ा है। ये तो बहुत बढ़िया। और क्या करोगे सब? और चिल्लाए जा रहे, लिखोगे, कागज में लिखोगे, और क्या करोगे मंदिर बनने के बाद? कानूनी और क्या करोगे? कहीं पहाड़ से कूद तो नहीं जाओगे? हमारी तरह कानून हाथ में नहीं लेंगे हम। बाबरी मस्जिद जिस तरह ढाई गई, इस तरह कोई मंदिर कानून हाथ में नहीं लोगे? हम कानूनी तरह से कानून हाथ में नहीं लोगे। अच्छा ठीक है, हाथ में नहीं लोगे कानून, बहुत बढ़िया। फिर क्या करोगे? और क्या करोगे? पहाड़ से कूद तो नहीं जाओगे ऊपर, पहाड़ पे चढ़ के? गुंडों की पार्टी नहीं है हम, योगी और अमित शाह की पार्टी के जैसे लोग नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हो भी नहीं सकते हो। और क्या करोगे? मंदिर तो वहीं बनेगा, और क्या करोगे? बिल्कुल, मंदिर तो वहीं बनेगा, और क्या करोगे आप? गुंडों की पार्टी है। जब मंदिर बन जाएगा तो वो तड़ी पार्टों की और क्या करोगे? नहीं पूरा लिस्ट बताओ ना, क्या मुख्यमंत्री स्टेटर है, दूसरा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या करोगे? मंदिर तो बन रहा है, बहुत बड़ा, बहुत भव्य। जरा सर उठा के देखो आसमान की तरफ देखो, वहां तक मंदिर बनेगा। संबित पात्रा जी, आप कहिए कि नहीं है? फिर क्या करोगे? आप 7वीं मंजिल से कूद जाओगे अपने घर के? कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं जाओगे ना, मत कूदना, बिल्कुल हाथ पे टूट जाएगा, मत कूदना। चैनल पे आप बोलिए कि दानिश कुरैशी झूठ बोल रहा है। आप बोलिए, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास नैतिकता ही नहीं है। दानिश भाई और क्या क्या करोगे आप? कानून अपने हाथ में नहीं लोगे, आप चिल्लाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे। मैं जानना चाहता हूँ मंदिर बनने के बाद आप और क्या क्या, खाना पीना छोड़ तो नहीं दोगे? खाना पीना छोड़ दोगे क्या? खाना पीना छोड़ दोगे? नहीं, खाना पीना छोड़ दोगे? नहीं बताओ दानिश भाई, बताओ ना दानिश, बताओ ना, खाना पीना छोड़ दोगे फिर मंदिर बनने के बाद? खाना पीना छोड़ दोगे? खाना पीना छोड़ दोगे? दीजिए, लोगों को खाने की दिक्कत है। अच्छा, रोजगार भी दोगे? अच्छा, रोजगार दोगे, बहुत बढ़िया है। मंदिर बनेगा तो तुम रोजगार देने जाओगे, बहुत बढ़िया। सरकार नाकाम हो चुकी है। अच्छा, तो उनकी भी सेवा करोगे, बहुत बढ़िया। मतलब मंदिर बन जाएगा तो तुम कोरोना वालों की सेवा करने जाओगे, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल बढ़िया। अर्नब जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सेवा करना चाहते हैं, इनको आप डिबेट से फ्री कर दीजिए, अभी जाके सेवा करेंगे। नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्या संत नहीं कर सकते? देखिए संबित जी, रामचरितमानस की चौपाई शायद आपने भी सुनी होगी। संबित जी, रामचरितमानस की चौपाई आपने शायद सुनी होगी, जिसमें नहीं, और कितना मजा लेंगे आप इनको? आप इनको तड़पा रहे हैं, इनकी हालत खराब हो गई है, पसीने आ रहे हैं इनको। अब अभिषेक सोमपी चिल्लाना शुरू कर दिया। अभिषेक सोमपी आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मंदिर बने कि कुछ नहीं कर पाओगे आप ओवैसी के पीछे, ओवैसी बीन बजा रहा है, उसके पीछे दौड़ के आपको क्या मिलेगा? शादाब चौहान भी हमारे साथ है, ओवैसी के पीछे बीन बजाते हुए ओवैसी सामने जा रहे हैं, आप पीछे से जा रहे हो, क्या मिलेगा आपको? देना चाहता हूँ, आप मेरी एक बात सुनो अभिषेक जी, रामचरितमानस की चौपाई है ना, के नाम पर जो लोग नहीं होई वही जो राम रची राखा, होई वही जो राम रखी राचा, राम तो नेपाल, होई वही जो राम रची राखा, मतलब वही होगा जो भगवान श्री राम चाहेंगे, वही होगा जो भगवान श्री राम चाहेंगे। और सारे राम द्रोही सुन ले, तुम जो भी चाहोगे वो नहीं होगा, जो राम भक्त चाहेंगे वही होगा।
नेपाल चला मंदिर वही बनेगा के नाम पर हर हाल में वही मंदिर बनेगा। हम उनको वही जो राम रखी राजा जो भगवान श्री राम चाहेंगे वही होगा। और भगवान श्री राम चाहते हैं कि मंदिर बने, दूसरे भगवान श्री राम चाहते हैं कि भव्य मंदिर बने। अर्नब जी मांगनी चाहिए। वो दानिश नेपाल चला गया है, दानिश नेपाल जा रहा है, उसको रोको अर्नब जी। उस पे वो दानिश नेपाल जा रहा है, वो दानिश नेपाल जा रहा था। आप आइए। अरे आओ तुम्हारे मजे लूंगा, आओ जल्दी आओ, मजे लूंगा। कहाँ नेपाल जा रहे थे अभी कहाँ नेपाल जा रहे थे? नहीं अभी हो सकता है। अच्छा पानी पी के आ गया है अभी थोड़ा पानी पिया, फिर नेपाल भी गया था अभी। अच्छा थोड़ा मजे लेते हैं। शादाब जी सामने आए, शादाब जी चैलेंज कर रहे हैं। संबित पात्रा क्या श्री शादाब जी क्या गोलियां चलाई तो फिर राम मंदिर बोलिए शादाब जी बोलिए। मुफ्ती नहीं, नेपाल में गोलियां चली तो राम मंदिर नहीं बनेगा। शादाब जी बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? आओ शादाब जी आप भी आओ। देखिए मैं बहुत शालीनता से मैंने सबको सुना है। संबित भाई सुन लीजिए, बहुत शालीनता से मैंने सबको सुना है और मैं इस पर बहुत कम समय में ये बात कहूंगा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, वो भी ऐसे मामले को जो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अभी हमारी क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग में है। तो ये क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, दूसरे लोग धार्मिक कार्य नहीं करेंगे, कोई डिस्प्यूटेड है। सारा वॉल्यूम बढ़ाइए। के अंदर ब्रेन है कि नहीं तुम लोगों का? डिस्प्यूटेड है। फोन सामने अपने कान से सामने मुंह पर लाएंगे। इनका आवाज नहीं आ रही। हमारी क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग में है और राम जी से मेरा संबंध ज्यादा है, अर्नब गोस्वामी और संबित पात्रा से है, और कुछ डिस्प्यूटेड नहीं है, क्योंकि मैं क्षत्रिय, दिमाग डिस्प्यूटेड है आपका, मेरा संबंध ज्यादा है और मैं ये क्षत्रिय बन गए हैं। वाह मेरे क्षत्रिय, मेरे क्षत्रिय भाई, ये क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय हैं। और ये आपको क्या लगता है ये जो वकार जी जो बैठे हैं वो भी क्षत्रिय ही होंगे और क्या होंगे? आपको क्या लगता है ये वकार जी बड़े यूएई से आए हुए हैं? नहीं, आपको क्या लगता है ये वकार जी बड़े यूएई से आए हुए हैं? ये वकार जी भी यही के क्षत्रिय थे। हाँ ये तो आप भी क्षत्रिय हैं और वो वकार जी भी हिंदू थे। आपको क्या लगता है ये वकार जी बड़े गधे पे बैठ के यूएई से आए थे? अरे आप भी क्षत्रिय हैं, मैं जानता हूं आप क्षत्रिय हैं, आप चौहान हैं। मैं तो बोल रहा हूं ये वकार साहब भी क्षत्रिय ही होंगे। ये कौन सा वकार साहब गधे पे बैठ के यूएई से आए होंगे बताओ? यही के हमारे भाई हैं और आज बोल रहे हैं कि मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं, मैं राम से अलग हूं। अरे आप भी यही क्या हैं? आप कौन सा गधे पे बैठ के सऊदीया से आए थे? अरे यही के हैं, हमारे भाई हैं आप भी। अरे बीच में अरे औरंगजेब ने खूब मारा था तो कन्वर्ट हो गए थे आपके दादाजी। अरे आपके दादाजी को औरंगजेब ने पिटाई की थी तो कन्वर्ट हो गए थे। वकार साहब आपके दादाजी की खूब पिटाई कर दी थी औरंगजेब ने तो दादाजी आपके कन्वर्ट हो गए और आज आप राम जी के खिलाफ में बोल रहे हो। बताओ। अरे छोड़िए, सादाब तो बोल दी। अरे सादाब जी आप तो जाओ, आप तो क्षत्रिय बन गए हो, आप जाओ, आपकी घर वापसी हो गई है, आप जाओ। दानिश जी, अच्छा ये दानिश जी बड़े सऊदी अरब से आए हुए हैं ना? हाँ थोड़ा, हाँ आओ तुम्हारे मजे लेते हैं, आओ। मंदिर तो वहीं बनेगा, क्या करोगे बताओ दानिश भाई। आवाज खत्म हो गई है दानिश भाई की, अब निकल नहीं रही आवाज। मेरी बात सुनिए, कितना चिल्ला। अरे कहीं खत्म नहीं हुआ, सुनिए मेरी बात। आप मंदिर बनाइए, आप जो भी बनाना है बनाइए, आप आवाम को बेवकूफ बनाइए, आप 15 लाख जो भी क्या होता है, जो भी क्या होता है। अरे भव्य मंदिर बनेगा भैया, मौलाना सुन लो, कान खोल के सुन लो, भव्य मंदिर बनेगा। पॉलिटिक्स है, बेवकूफ बनाने की जो राजनीति है। संबित पात्रा हम क्या कर रहे हैं? बात तो ये है, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दानिश मुफ्ती जी के साथ डिबेट पे आइए। मस्जिद के लिए जमीन दी तो आप लोगों ने कहा कि खैरात नहीं चाहिए। जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, सुनो, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी हो रही है, और जब मंदिर बनने जा रहा है तो आप कह रहे हो कि मंदिर से कोरोना खत्म होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मंदिर से कोरोना नहीं खत्म होगा, तुम्हारी नफरत वाली सियासत खत्म होगी, तुम्हारी नफरत वाली सियासत खत्म होगी। दानिश कुरैशी, भगवान राम हिंदुस्तान के लिए क्या है, आप भूल गए हो क्या? अरे याद दिलाओ। संबित पात्रा कर रहा है अर्नब गोस्वामी। याद दिलाओ मैं। नफरत की सियासत नरेंद्र। अल्लामा इकबाल ने भगवान राम के बारे में क्या कहा था? अल्लामा इकबाल ने भगवान राम के बारे में क्या कहा था? इमाम हिंद कहा था कि नहीं कहा था? इसका मतलब
भगवान राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, इसका मतलब भगवान राम हिंदू मुस्लिम सबके हैं, इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान भगवान राम का है। किसका दिमाग खराब हो गया? दिमाग आपको पता वाला माइक वाले क्या कहा था? दिमाग तो था ही नहीं। अरे जिस भगवान का पूरा हिंदुस्तान है, क्या उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर नहीं बन सकता? उनके लिए उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर नहीं बन सकता? क्या हिम्मत बढ़ गई आपकी? बनेगा, मजे लो ना इनके। खत्म हो चुका, कोई दंगे नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, झूठ मत बोलो। मजे लूंगा। अर्नब जी सुनिए, ये भारतीय लोगों की दुख तकलीफ का मजा लेना चाहते हैं संबित पात्रा जी। मैं इनसे कह रहा हूं कि लोग बेरोजगार हैं। तकलीफ किसको हो रही है? अच्छा एक मिनट, मुफ्ती वजाद काज़मी कुछ कहना चाहते हैं। मुफ्ती वजाद काज़मी आप इनको समझाइए, मुफ्ती वजाद काज़मी आप इनको समझाइए मुफ्ती साहब आप इनको समझाइए, ये वकार जैसे लोगों को समझाइए, ये क्या कर रहे हैं? जी अर्नब भाई मैं बहुत ही टाइम से तकरीबन 40 मिनट से आपकी डिबेट देख रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है और अच्छी डिबेट है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जितने भी सारे लोग थे, जितने भी बोल रहे थे अभी, वो वकार साहब हो, दानिश साहब हो, पीस हो, ईस हो, जो भी, इन सब ने एक ही नारा दिया था इस पूरे मुल्क में कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, ये सब लोग छाती पीटते थे कि हम उसको मान लेंगे। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आली जनाब इज़्ज़त माब और पूरी दुनिया के मकबूल और महबूब तरीन लीडर जनाब नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की बुनियाद रखने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, तारीखी मौका है, ऐतिहासिक मौका है। अब इनको तकलीफ हो रही है। आज से पहले ये आपके टीवी पर बैठकर चिल्लाते थे कि इनको तारीख चाहिए होती थी कि किस तारीख को मंदिर बनाएंगे, मैनिफेस्टो में नहीं बताया, फलां में नहीं बताया। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तारीख भी बता दी है, तो जाहिर सी बात है इनका दम निकलेगा और इनकी रूहें निकल जाएंगी। एक 492 साल का एक झगड़ा अदालत उज़्मा ने खत्म किया और हिंदुस्तान का मुसलमान उसको दिल से कबूल करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान उसको इज्जत की निगाह से देखता है और हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात का खैर मकदम करता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। एक रिक्वेस्ट संबित भाई से भी है, संबित पात्रा साहब, इनको बेचारों को इतना जलील मत कीजिए। ये ऐसे बेशरम बेहया लोग हैं कि आपकी एनर्जी भी इनके पीछे जबरदस्ती की तबाह बर्बाद हो रही है। कितना भी समझाइए, ये पत्थर में सिर मारने वाले लोग हैं। क्योंकि इनका नेता जो है ना उवैसी, उसकी तरबियत, उसने इनकी ऐसी ही तरबियत की है कि ये अपना सर जबरदस्ती इसमें घुसाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब अदालत उज़्मा का फैसला आया, माननीय इंद्रेश जी की सरपरस्ती में, इंद्रेश जी की सदारत में हजारों मुसलमानों ने इस फैसले का खैर मकदम किया था। हजारों मुसलमानों ने, झूठ बोल रहे हैं, ना ये मुसलमानों के लीडर हैं और ना मुसलमान इनको अपना लीडर मानता है। मुसलमान वहाँ राम मंदिर बने इसका खैर मकदम करता है, मुसलमानों को इससे कोई एतराज नहीं है। ये ये नकली मुफ्ती, आरएसएस का मुफ्ती, ये इंद्रेश कुमार आप ही उलमाए हक हैं। आपका चेहरा बता रहा है। अरे मनहूस, आपका चेहरा बता रहा है कि आप उलमाए हक हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है। वजू के फर्ज आपको याद नहीं, गुस्ल के फर्ज तुम्हें याद नहीं, और यहाँ बैठकर तुम मुसलमानों के लीडर बनते हो, यहाँ बैठकर तुम आलिम हक बनते हो। शर्म तुमको नहीं आती है? तुम्हारे चेहरे से आरएसएस चमक रही है। अरे आरएसएस से बड़ी तकलीफ है भाई। अरे आरएसएस से बड़ी तकलीफ है क्यों भाई? किस बात की तकलीफ है? आरएसएस ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आरएसएस ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आरएसएस से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आरएसएस से? आरएसएस से तुम्हें क्या बड़ी परेशानी? जैसे ही राम मंदिर का आरएसएस का नाम आता है तो दानिश और वकार की रूह निकल जाती है। व्हाट भाई, क्यों? वाह 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 वाह, आपका चेहरा बता रहा है आप कितने आलिम हक हैं। क्या नूरानी चेहरा है। अरे मुसलमानों को धोखा मत दो, मुसलमानों के साथ धोखा मत करो। मुसलमान तुम्हें अपना लीडर मानता ही नहीं है। मुसलमान नरेंद्र मोदी को इज्जत की निगाह से देखता है और मुसलमान ने इस फैसले को खुशी से कबूल किया है। तुम्हारे इदारे को जहां से तुम पढ़े हो उसको तुम्हारे खिलाफ एक बेहतरीन लेटर जारी करना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ तुम हो बिल्कुल बेहतरीन बात। वो कर लो, वो आप कर लो। इदारा तो करे ना करे भाई, आप कर लो ना। इदारा तो कर नहीं सकता, आप करो इस काम को। मुफ्ती हो तुम, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। अच्छा वैसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
मुसलमानों को टीवियों पर बैठकर जलील कराते हो और यहाँ हमारे हिंदू भाइयों से हमें लड़ाना चाहते हो कि हम राम के खिलाफ हैं, राम मंदिर के खिलाफ हैं। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ था, ना है और ना हो सकता। देखिए आप लोग देखिए आप लोग के हिंदुस्तान में जिन्ना वाली सोच चाहते हैं क्या? ये नए हिंदुस्तान में वकार जी जिन्ना वाली सोच नहीं चलेगी। राम मंदिर पर फैसला आया तो आप लोगों ने कहा बाबरी मस्जिद को हम भूलने नहीं देंगे, ये जिन्ना वाली सोच है। आपने कहा मुस्लिम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपने कहा मस्जिद के लिए हम खैरात नहीं चाहते हैं, ये किस तरह की बात है? ये जिन्ना की सोच पाकिस्तान में चलती है, भारत में नहीं। ये जिन्ना की सोच पाकिस्तान में चलती है, भारत में नहीं। भगवान राम ने धरती के असुरों का संहार करने के लिए त्रेता युग में अवतार लिया है था। ये सोचिए आप, जो राम मंदिर के रास्ते को रोड़ा बनेंगे, जो राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो राम मंदिर के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राम मंदिर के नाम को बीमारी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने राम मंदिर को बीमारी के साथ जोड़ने की कोशिश की। आपने राम मंदिर को बीमारी के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों की? क्या हिंदुओं की भावना नहीं है? अर्नब जी, जगत गुरु जी इनको बताइए, हिंदुओं के भावना नहीं होते? हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंचता है? अभी मुक्तेश्वरानंद साहब हिंदू बोल नहीं सकते? हिंदुओं को आघात नहीं होती है? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मुक्तेश्वर, अरे चुप रहे सब लोग। जब कार सेवकों का बीमार है ये, जब कार सेवकों का बेटा 25 सेकंड में कैसे आप कर लेंगे बेटा? जगत गुरु जी, जगत गुरु जी, बेटा जी, जगत गुरु मैं जी, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि स्वरूपानंद शंकराचार्य जी ने या उनके उत्तराधिकारी मतेश्वरानंद ने कहा है कि मुहूर्त नहीं है। तो शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नए मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, ये प्राचीन मंदिर है, इसका नव निर्माण हो रहा है। इसलिए मुहूर्त है 5 अगस्त को है। और भगवान राम के इस मंदिर के लिए ये जैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा है 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है। और अरे भाई ऐसा है, ये नए मंदिर का निर्माण नहीं, ये प्राचीन मंदिर था, मंदिर का नव निर्माण हो रहा है। इसमें यह बात लागू नहीं होती, इस पे ये बात लागू नहीं होती। आप पहले उनसे ज्ञान लेके आओ, क्योंकि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ सारे ग्रह नक्षत्र वैसे ठीक हो जाते। अरे अर्नब जी, स्वामी जी आप गला खराब मत करिए। स्वामी जी आप परम पूजनीय हैं, आप इनकी मुंह लग रहे हैं। इनको मैं ठीक मैं स्वामी जगत गुरु जी को बोल रहा हूँ, आप अपना गला बिल्कुल खराब मत करिए। आप इनको मत बोलिए कुछ। आप परम पूजनीय हैं। मैं अभी संभालता हूँ इनको, मैं संभालता हूँ इनको। आप रुकिए। मुहूर्त जानना चाहते थे ना वकार साहब? मुहूर्त तो आप लोगों का खराब आया है। अब सावन भादो आपके आंखों से बहेगा। हम तो करेंगे, मंदिर बनाएंगे। अब अपने आंखों से भादो बहाओ, बैठो और आंखों से सावन भादो बहाओ। बैठो, रो, हम देखेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, रो। चलो चालू हो जाओ दोस्तों। इस बार 5 अगस्त को देश दिवाली मनाएगा। मैं ये कहूंगा कि आज 5 अगस्त को इस बार देश दिवाली मनाएगा, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की शुरुआत हो रही है। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा, जिसका इंतजार 492 साल से सनातन समाज कर रहा है। हम सब अपने घरों में रहकर भी भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का गवाह बनेंगे। उस दिन अपने घर में भगवान राम के नाम एक दिया जलाकर हम सब राम मंदिर निर्माण में शामिल होंगे। आइए देशवासियों, आज हम एक शपथ लेते हैं कि 5 अगस्त को हम सब भगवान राम के नाम का दिया जलाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।